क्लास 11th डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर सेट है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे ये दिया है शब्द इलाहाबाद के अक्षरों का उपसमुच्चय होगा, यानी शब्द इलाहाबाद के अक्षरों का उपसमुच्चय होगा। तो इसमें जो ये उपसमुच्चय पूछ रहा है, इसमें हम देखेंगे कुल कितने अक्षर हैं। तो कुल अक्षर इसमें E L H B D, यानी कितने टाइप्स के अक्षर हैं। तो इसमें 5 टाइप्स के अक्षर हैं, 1 2 3 4 5। तो अब इनकी पूछ रहा है कि संख्या उपसमुच्चय होगा। तो उपसमुच्चय होगा, इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो कुल कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं, 5 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5। अब ये हो जाएगा 32, यानी उपसमुच्चय की संख्या होगी 32। और जब उचित उपसमुच्चय पूछेगा तब क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम 2 घटा देते हैं। उचित उपसमुच्चय में 32 माइनस 2, यानी ये हो जाएगा 30। तो उचित उपसमुच्चय 30 होगा और उपसमुच्चय जो है कितना होगा? 32 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, A बराबर 1 2 3 4, B बराबर 1 3 5 6, C बराबर 3 4 5 6। तो हमसे कह रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन C का मान होगा। A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो पहले हम B और C का इंटरसेक्शन लेंगे। B और C का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में मिले। तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है हमारा? 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। यानी B और C में क्या क्या मिल रहा है? तो B और C में हमारा 3, फिर 5, फिर 6, यह इंटरसेक्शन हो गया, यानी B इंटरसेक्शन C। अब हमें A के साथ यूनियन ले लेना है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब A को यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4। अब यूनियन B इंटरसेक्शन C 3 5 6। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में मिले उसको भी लिखते हैं, और जो शेष बचे, जो दोनों में मिले उसको भी लिखते हैं, फिर जो शेष बचे। तो दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में सिर्फ हमें 3 मिल रहा है, फिर जो शेष बच रहा है तो इसमें 1 2 3 4 5 6, ये इसका हो जाएगा यूनियन। यानी हमको A यूनियन B इंटरसेक्शन C का मान मिल गया। किसका मान? A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसमें दिया है कि जैसे 50 विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में इसमें 20
क्रिकेट खेलते हैं, 20 क्रिकेट खेलते हैं। 15 हॉकी खेलते हैं, 15 हॉकी खेलते हैं। और 5 दोनों खेलते हैं, दोनों खेलते हैं, दोनों खेलते हैं। तो उनकी संख्या बताओ, उनकी संख्या बताओ जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। हमें इसकी संख्या पूछ रहा है। जैसे 50 विद्यार्थी हैं, अब इसमें 20 क्रिकेट खेलते हैं, 15 हॉकी खेलते हैं और 5 दोनों खेलते हैं। तो हमसे कह रहा है उनकी संख्या बताओ जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, यानी न तो वह क्रिकेट खेलते हैं न तो वह हॉकी खेलते हैं। हमें उनकी संख्या पूछ रहा है, यानी वो न तो क्रिकेट खेलते हैं न तो हॉकी खेलते हैं, कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो देखो अब इसमें 20 क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को हम C ले लेंगे। नंबर ऑफ C बराबर 20, नंबर ऑफ H बराबर 15 और नंबर ऑफ, देखो डियर स्टूडेंट, जो ये दोनों दिया है, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन होता है, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, जिसको हम कॉमन कहते हैं, यानी नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन H इक्वल टू 5। ये दोनों खेलते हैं यानी C इंटरसेक्शन H इक्वल टू 5। अब हमें कह रहा है उनकी संख्या बताओ जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, यानी नंबर ऑफ C यूनियन H का डैश, ये पूछ रहा है। देखो इसमें C यूनियन H का डैश, डैश का मतलब होता है नहीं खेलते हैं, यानी नहीं खेलते हैं, हमसे वही पूछ रहा है। डैश का मतलब नहीं खेलते हैं। तो और ये जो 50 विद्यार्थी हैं, ये क्या दिया है? ये C यूनियन H नहीं दिया है, बल्कि ये दिया है नंबर ऑफ U, नंबर ऑफ U बराबर 50। तो ये जो नंबर ऑफ C यूनियन H का डैश है, ये हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ C यूनियन H का डैश, इसका एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ C यूनियन H का डैश बराबर होता है नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ C यूनियन H। ये फार्मूला होता है क्या? नंबर ऑफ C यूनियन H का डैश, डैश जब लग जाए तो समझ जाना नहीं खेलते हैं, यानी नॉट प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। तो ये नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ C यूनियन H। तो पहले हम ये निकालेंगे, C यूनियन H निकालेंगे कि आखिर ये कितना मान होगा, नंबर ऑफ C यूनियन H। इसको निकाल के इसी में हम रख देंगे तो ये हमारा डैश निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ C यूनियन H कैसे निकलेगा, उसके लिए ये एक फार्मूला है C यूनियन H का, नंबर ऑफ C यूनियन H, ये समीकरण नंबर 1 मानो। अब लिखना हम जानते हैं, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं नंबर ऑफ C यूनियन H इक्वल टू नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ H माइनस नंबर ऑफ
C इंटरसेक्शन H। ये फेमस फार्मूला है, इसको आप जानते हैं कि नंबर ऑफ C यूनियन H इक्वल टू नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ H माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन H। अब इसमें हम वैल्यू रख के पहले हम निकालेंगे C यूनियन H का मान। तो नंबर ऑफ C यूनियन H इक्वल टू नंबर ऑफ C का मान है 20, नंबर ऑफ H का मान है 15 माइनस और C इंटरसेक्शन H का मान है 5। अब ये हो जाएगा 35 माइनस 5 यानी ये आ जाएगा 30। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ C यूनियन H। नंबर ऑफ C यूनियन H बराबर हमारा आ गया 30। अब 30 आ गया, यानी ये जो 30 हैं दोनों खेलते हैं। यूनियन का मतलब वो क्रिकेट भी खेल सकते हैं और हॉकी भी खेल सकते हैं, लेकिन हमें किसका संख्या पूछ रहा है? जो दोनों नहीं खेलते हैं। तो देखो ये जो C यूनियन H निकला है, जो नंबर ऑफ U है उसी में से माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ U हमारा कितना है? 50 और ये कितना है? 30। 50 माइनस 30 बराबर 20, यानी यही 20 ऐसे हैं जो न तो क्रिकेट खेलते हैं न तो हॉकी खेलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको हम इस तरह से लगाएंगे। एक चीज़ ख्याल रखना, जहाँ नहीं लग जाता है वहाँ मतलब डैश लग जाता है। जैसे C यूनियन H का ये क्या है? डैश है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। अब कुछ है नहीं, क्रिकेट हॉकी दोनों को जोड़ के उसमें से इंटरसेक्शन हम घटा दिए, यानी हमारा ये निकल गया। जब ये निकल गया 30 और टोटल कितने? 50 में से 30 निकल गया, वो हमारा हो गया 20। तो इसको हम इस तरह से लगाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बताएंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B पे कैसे लगता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B क्या होता है और कैसे लगता है? जैसे A बराबर 1 2 3 4 क्वेश्चन है। फिर B बराबर 3 4 5 6। अब हमसे कह रहा है A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B, इसी को सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं A डेल्टा B। इसी को हम सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहते हैं, इसी को हम डेल्टा भी कहते हैं। इसके बराबर एक फार्मूला होता है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B बराबर होता है क्या? A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B इक्वल टू होता है A माइनस B यूनियन B माइनस A। ये फार्मूला है। सिमेट्रिक डिफरेंस, ये जो सर्किल बना के बीच से कट कर देते हैं प्लस का चिन्ह, इसी को हम कहीं कहीं किताब में डेल्टा भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला है A माइनस B यूनियन B माइनस A। तो A माइनस B, A में से B को घटाना है, A को B में से घटाना है। घटाने का मतलब जब A से B को घटाया जाता है तो देखो ये 3 और 4, 3 4 कट जाएगा। कौन कौन? 3 और 4 कट जाएगा। इसके बाद जो A में बचता है सिर्फ उसी को लिखते हैं। जो A में बचता है
उसी को लिखते हैं। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारा क्या बच रहा है, 1 2, 1 और 2, फिर यूनियन B माइनस A, B में से A को घटाएंगे तो B को A से घटाएंगे तो फिर देखो 3 4 कट जाएगा। अब देखेंगे B में क्या बच रहा है। जैसे B को A में से घटाए तो B को A में से घटाएंगे तो 3 4 कट जाएगा, हमारा क्या बच रहा है, 5 और 6, 5 6। अब इसको हम यूनियन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 5 6। यही हमारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B होगा। इसमें आएगा 1 2 5 6। तो डियर स्टूडेंट, ये ए डेल्टा B या ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B कैसे निकलता है इसको बताया गया है। और इसका ये फार्मूला होता है A माइनस B यूनियन B माइनस A। अब हम बताएंगे घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या है, घात समुच्चय, घात समुच्चय यानी इसको हम लिखते हैं पावर, पावर ऑफ सेट। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ सेट। व्हाट इज दिस, यानी घात समुच्चय क्या है। तो घात समुच्चय की संख्या बराबर घात समुच्चय की संख्या बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। यानी जो उप समुच्चय की संख्या होती है वही घात समुच्चय की भी संख्या होती है। यानी इसमें भी होता है 2 की पावर n। तो अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन a बराबर 1 2 3, तो घात समुच्चय की संख्या क्या होगी, घात समुच्चय की संख्या क्या होगी। जैसे ये पूछ रहे हैं घात समुच्चय की संख्या, तो घात समुच्चय की संख्या का मतलब इसमें देखो कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं। तो घात समुच्चय की संख्या होती है 2 की पावर n। क्या होता है, 2 की पावर n होता है। यानी इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब ये हमारा कितना आएगा, आ जाएगा 8। यही इसके घात समुच्चय होंगे। यानी घात समुच्चय की संख्या हमारी जो है कितना होगी, 8 होगी। तो इस तरह से घात समुच्चय निकाला जाता है। अब नेक्स्ट एक होता है उप समुच्चय। उप समुच्चय, उप समुच्चय, उप समुच्चय यानी जैसे 2 हैं, a बराबर 1 2 3, b बराबर 2 3 4 5। तो ये कहा जाए कि बताओ a b का उप समुच्चय है, सबसेट। तो ये देखा जाता है इसमें का एलिमेंट इसमें है कि नहीं, मतलब देखा जाता है इसका एलिमेंट इसमें है कि नहीं। तो इसके जो 1 2 3 हैं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। जैसे 1 2 3 देखो इसमें है नहीं, इसका मतलब जो a है वो b का उप समुच्चय नहीं है। यानी a b का उप समुच्चय नहीं है, उप समुच्चय नहीं है। फिर पूछ सकता है कि ये बताओ क्या b a का उप समुच्चय है, b a का उप समुच्चय है।
तो इसको तुम कहोगे B भी A का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसका एलिमेंट है 2, 2, 3, 4, 5, ये जो एलिमेंट हैं इसमें मिल रहे हैं? नहीं, 4 और 5 नहीं मिल रहे हैं। हम इसलिए कहेंगे जो B है वह A का भी उपसमुच्चय नहीं है। अब एक क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है, जैसे पूछ रहा है A माइनस B माइनस C, A माइनस B माइनस C का मान होगा, A माइनस B माइनस C का मान होगा। अब इसको हम कैसे लगाएंगे? A माइनस B माइनस C का कह रहा मान होगा, तो इसमें देखो डियर स्टूडेंट, पहले ये इसमें से घटता है, यानी A माइनस B, फिर ये जब इसमें से घटने जाता है तो यहाँ पहले इंटरसेक्शन लगता है। ये ख्याल रहे कि जब ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस ये इंटरसेक्शन होगा, फिर हो जाएगा एक ब्रैकेट में A माइनस C, यानी A माइनस B। फिर ये ख्याल रहे जब माइनस यहाँ होता है तो इंटरसेक्शन फिर A माइनस C। आई बात समझ में? और यही अगर प्लस होता है तो उसमें यूनियन होता है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब इसी तरह एक होमवर्क है, B माइनस C माइनस A का मान होगा। इसको आप बताएंगे कि B माइनस C माइनस A का मान क्या होगा, कितना होगा। इसी तरह होगा जैसे इसमें A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C, तो इसमें B माइनस C इंटरसेक्शन B माइनस A। ऑल ऑफ स्टूडेंट वेरी वेरी थैंक यू। आज इतना बताया गया, इसको आप समझेंगे, रिवाइज करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू।